अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे पहले भी कई बीमारियों के लिए यूनानी नुस्खे तजवीज़ कर चुका हूँ। इससे पहले भी 2 वीडियो मैंने अपलोड की हैं शुगर के लिए। आज जो बता रहा हूँ शुगर और मैदे दोनों के लिए इंतहाई मुफीद मैं बताऊंगा कि शुगर असल में मैदे की खराबी जब होती है, मैदा सही तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा, हमारे फैट्स बढ़ जाते हैं और इंसुलिन बनाना छोड़ देता है लबलुबा। जो शुगर जो हम इस्तेमाल करते हैं, शुगर जो होती है वो गंदम में भी होती है, चावल में भी होती है, चावल में तो ज़्यादा होती है बल्कि। तो उसको इंसुलिन में हमारा ये लबलुबा जो है वो चेंज करता है। तो जब इंसुलिन में चेंज करना छोड़ दे, फैट्स की वजह से, ये जो चर्बी है उसकी वजह से, या मैदा प्रॉपर नहीं काम कर रहा, बबल्स बन रहे हैं, तो ये मेन फैक्टर होते हैं। तो इसमें मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि आपको चाहिए कि वॉक जो है इंसान की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप 15 मिनट सुबह वॉक करें, 15 मिनट शाम को वॉक करें। तो ये हल्की सी जो चहलकदमी होती है, ये हमारे जब खून गर्दिश करता है, इसकी सर्कुलेशन होती है, तो गंदे जरासीम निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत पसीना आए तो उसमें ये फैट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और हमारी खून की सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो जाती है, उसकी चिकनाई ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है वॉक जो है। लेकिन मैं असल मकसद की तरफ आता हूँ कि जो मैदा है आपका, प्रॉपर मैदा जो है काम कर रहा हो, सही हज़म कर रहा हो, कोई गैस वगैरह ना बन रही हो, तो शुगर होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। शुगर जो है ये मैदे से इसका गहरा तल्लक है। तो आज जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ वो दोनों के लिए है, मैदे के लिए भी है और मैदे को भी प्रॉपर आपका ठीक करेगा, ना बबल्स बनेंगे, खुराक से ही हजम करेगा, ना आपको कब्ज़ की शिकायत होगी, ना दस्त की शिकायत होगी, और शुगर भी आपकी जो है वो अपने लेवल पे लेकर जाएगा। ये लबलुबा जो है अल्लाह ने जो पैदा किया है वो इंसान के जिस्म के अंदर जो ये लोथड़ा होता है वो प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह ताला। जो भी मर्ज होती है उसके लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई दवा ज़रूर रखी है शफा के लिए। तो शफा तो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देगा, ना मैं दे सकता हूँ, ना बड़े से बड़ा डॉक्टर दे सकता है। तो सबसे पहले जो है आप ले लें जनाब 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम कलवंजी, 50 ग्राम मेथी दाना। ये जो चीज़ें हैं 50-50 ग्राम आप लेंगे। और बलूत का फल जो है वो लेना है 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें अच्छी तरह कूट लें, कूट कर बारीक पीस कर छान लें, छान कर इनके अंदर 50 ग्राम इसबगोल का सिरका डाल दें, डालकर एक जार में बंद करके रख लें। और सुबह सवेरे निहार मुंह खाली पेट आप 2 चम्मच जो है जैतून के तेल के जो खाने वाले होते हैं, वो वाला जो खालस तेल जो होता है जैतून का खाने वाला, वो 2 चम्मच लें किसी प्याले में। उसमें ये 1 चम्मच ये सब चीज़ें जो मिक्स हैं, जिसमें इसबगोल भी डालकर आपने रख लिया है, 1 चम्मच उठाकर बड़ा वाला उसमें मिलाकर आप इस्तेमाल कर लें। और आधा घंटा जो है आपने ना पानी पीना है ना नाश्ता करना है, आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। इसी तरह रात को सोते वक्त आप 1 बड़ा चम्मच इस सफ़ूफ का 2 जैतून के तेल के चमचों में मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके आप चबा कर खा लें। इंशाअल्लाह ताला आप इस दवा के इस्तेमाल से पहले अपना टेस्ट करा लें शुगर का। ये इंशाअल्लाह ताला 100 से नीचे नीचे खाली पेट आपकी शुगर आएगी इंशाअल्लाह। ये बेहतरीन है, लेकिन ये नुस्खा 1-2 दिन नहीं खाना, ये बराबर आपने 3 माह तक इस्तेमाल करना है।
आपके मैदे के अंदर अल्सर हो गया हो, कोई ज़ख़म हो गया हो, आंत के अंदर ज़ख़म हो गया हो, कब्ज़ हो, वो भी ख़त्म करेगी और शुगर भी ख़त्म करेगी। ये मल्टी पर्पज़ के लिए मैं दवा तजवीज़ कर रहा हूँ। ये बेहतरीन नुस्खा है, लाजवाब किस्म का नुस्खा है। आप इस्तेमाल करके देखें। जिन भाइयों को शुगर है, बहनों को शुगर है, तो इंशाअल्लाह ताला इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अल्लाह ताला शिफा देगा। तो ये मेरे भाइयों जो चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक भी करें, अपने कमेंट से भी आगाह करें, ताकि हर मेरे बहन भाई को कि शुगर जो है इसको फ़ायदा उठा सकें। हर दूसरे तीसरे बंदे को शुगर है, मुख्तलिफ़ दवाइयाँ खा खा कर और बंदे का मैदा ख़राब हो जाता है और कई बीमारियाँ जन्म उससे लेती हैं। तो मेरे भाइयों इसे इस्तेमाल करो और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इंग्लिश दवाइयों से जान छुड़ाओ। शिफा अल्लाह की ज़ात देगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।